एक लाइन मैंने पढ़ा था कि कुछ अच्छा होने में और इतिहास बनने में दोनों में समय लगता है। तो ऑलवेज हम लोग यही सोचते हैं कि अगर ये दो चीज, तो थोड़ा सा समय हम हर एक चीज को देते हैं, पेशेंस रख के हम भी ऑब्जर्व। दूसरा जो चीज है पर्पस, पर्पस जिस दिन से आपकी कंपनी जैसे शुरू होती है उसी पर्पस से आपको उनके साथ ग्रो होना है। नो डाउट आप स्केल होइए, बट स्केल के साथ साथ आप अपना पर्पस कभी मत खोइए। तो हमने ऑलवेज ये दो चीज पे रखा है, और यही दो चीज मैं समझता हूँ एज ए लर्निंग है मेरे पास बिजनेस। Hello and welcome to Beyond Graphers ID, where we talk about the real hustle of an entrepreneur. I'm Aditi Muna Jain, the Chief Marketing Officer at Graphers ID. We are a website and software development company. Today, we have someone who quit his 9 to 5 well earned job and became a cab driver. He started with one cab which he used to drive by himself in the city of Ahmedabad. With an ambition to become India's number one ranked cab service in terms of customer satisfaction. A self motivated, ambitious, risk taking, performance focused individual who started his own bootstrap business. So let's hear his journey of startup. I welcome Mr. Dhruvam Thakur, the founder of the Smart Taxi, to the show. Thank you Aditi for having me here. Thank you. Thank you for coming and thank you for accepting my invitation, Dhruvam. Absolutely fine. All right. What does the smart taxi do and why it is different from the other cab services available in the market, Dhruvam? द कोर रीजन जहाँ पे हम लोग जैसे बात करते हैं कि मार्केट में बहुत सारे कैब प्लेयर्स हैं, वेयर पीपल, सबसे पहले तो एक्सक्यूज मी बिकॉज आई हैव टू कीप माय सन विद मी। सो No. हाँ, सबसे पहले जो मार्केट में जितने भी कैब्स लीडर्स हैं, दोस्त हु आर अवेलेबल इन द मार्केट, कैब प्लेयर्स, उनसे द स्मार्ट टैक्सी का ऑलवेज विजन, पर्पस, वे ऑफ ऑपरेशन, ये सारे मेथड्स हमेशा से अलग रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे अगर जो भी कैब प्लेयर्स का नाम आप जानते हैं, जो भी ऐप बेस्ड कैब प्लेयर्स, कैब सर्विसेज हैं, उसमें सबसे ज्यादा फोकस होता है अफोर्डेबिलिटी पे। दैट मीन्स कि आपको सबसे कम कॉस्ट में कौन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ऑलवेज रेस वहां पे होती है। तो स्मार्ट बात करूं तो जो कस्टमर्स हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या करते हैं, उनका हमेशा से कोर फोकस रहा है क्वालिटेटिव सर्विस पे, यूजर एक्सपीरियंस पे, रिलायबिलिटी पे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है हमने उसी पे पूरा सेटअप, जो कंसेप्ट है हमारा, उसी के दौरान उसी के सराउंडिंग में किया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस आपका एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस पे, यानी कि अगर आप कोई कैब बुक कर रहे हैं तो आपको एक अलग अनुभव होगा, आपके कस्टमाइज मतलब आपके तौर तरीकों के हिसाब से आपको अनुभव दिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई आप ही का फ्रेंड या आप ही के घर में अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल है जो अपने तरीके से कोई कैब यूटिलाइज या फिर अपने तरीके से कोई कैब में कस्टमाइजेशन करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, तो फीचर्स हम ऑफर करते हैं। सिंगल लाइन में अगर बताऊं तो हम एक ऐसी कैब सर्विसेज हैं जो कार मतलब कि टैक्सी को एक एयरवेज की हॉस्पिटैलिटी, एक होटल्स के फीचर्स के साथ कंबाइन करके देते हैं। तो हमारे पास वाईफाई कनेक्शन से लेके फ्लावर बुके के वेलकम तक, पानी की बोतल से लेके अमेजॉन किंडल तक, सभी कुछ सर्विसेज हमारे कैब में एज पर द कस्टमर रिक्वेस्ट अवेलेबल है, अलोंग विथ क्वालिटी, अश्योरेंस, कर्टेसी एंड ह्यूमैनिटी। टू Wow. आंसर योर क्वेश्चन अदिति। Sure. I really liked जो आपने बोला कि होटल की सर्विसेज और एक जो आप फ्लाइट का बोला ना आपने, हाँ उसकी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। एयरवेज, बहुत यस। बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये। नाइस। तो आप कैसे इस आइडिया तक पहुंचे? व्हाई डिड यू थिंक ऑफ दिस आइडिया? और क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, जो अदर कैब सर्विसेज है, जो आप बता रहे थे, जो ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज है, जो ये सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग? सी हमारा जैसे पर्पस मैंने बताया काफी बार, ये मेरे खुद के बैकग्राउंड से भी अगर मैं बात करूं तो बिकॉज जैसे आपने बताया 8 साल के लिए मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है, जब मेरे खुद के हम्म। ट्रैवल्स भी काफी हुआ है। ओके। उस टाइम पे जब मैं कैब के अंदर ट्रैवल करता था तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो कैब की जो क्वालिटी होती है, जो ड्राइवर की कर्टसी लेवल्स होते हैं, टाइम पंचुअलिटी होती है, तो वहां पे बेसिक क्वालिटीज में ही कुछ काफी मिसिंग पार्ट्स थे। कैब बहुत पुरानी होती थी, गंदी होती थी, टाइम से नहीं आती थी, ड्राइवर जो थे वो चप्पल पहन के आ जाते थे। ओके, एंड दे वर वेरी, मतलब उनके बिहेवियर्स काफी बार रूड रहे। अगर उनको गलती से हमने कुछ बोल दिया, ऑन बैक, एंड काफी बार मेरे साथ इंस्टेंस ऐसे हुए कि जिसमें मुझे भी आधे रास्ते से बोल दिया गया कि भैया आप उतर जाइए। तो ये सारे इंस्टेंसेस मेरे साथ थे। पैरेलली जब मैं कोई फ्लाइट बोर्ड करता था, जब मैं कोई होटल में स्टे करता था ड्यूरिंग माय कॉर्पोरेट टेन्योर, तो हमेशा से मैंने एक अलग लेवल की हॉस्पिटैलिटी, एक अलग लेवल की क्वालिटी महसूस की है।
तो हमेशा से मेरी, जैसे पहली बार मुझे याद है, मैं 5 सितंबर 2012 को जब एक फ्लाइट बोर्ड कर रहा था, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि क्यों ना मैं एक टैक्सी को उस लेवल पे लेके जाऊं कि जो एयरवेज की हॉस्पिटैलिटी ऑफर करे और होटल जैसे फीचर्स ऑफर करे। इट विल बी अ वेरी गुड कंसेप्ट। तो ये एक लाइन था मेरे दिमाग में उस टाइम पे। सिर्फ आई वाज सेम लाइक अ जॉब इंडिविजुअल, जो एक आराम से 9 से 5 का जॉब करता था, महीने की फिक्स सैलरी लेता था, ईएमआई मेरे सारे आराम से मैनेज हो रहे थे, ठीक है। बट उस टाइम पे मुझे ये एक पॉइंट आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा सिस्टम निकालूं कि जिसमें ये तीनों चीज कंबाइंड हो। कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस अगर हम देते हैं तो ये सर्विसेज अच्छी हो सकती हैं और मे बी एक बिजनेस हो सकता है। इससे पहले मैं तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, जिसमें मुझे ये लगा कि मुझे ये बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके पीछे मेरे कुछ बेसिक रीजंस भी है, बिकॉज ड्राइविंग मेरा खुद का भी एक पैशन है। ऑटोमोबाइल के प्रति मेरा लगाव पहले से रहा है, चाइल्डहुड। और तीसरी चीज, जब मैं ये कॉर्पोरेट टेन्योर के दरमियान जब लोगों के साथ ट्रैवल करता था, जो ड्राइवर्स के साथ बात करता था, तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें फॉर दिस कम्युनिटी आई हैव टू डू समथिंग। उसके बेस पे मैंने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना एक ऐसी टैक्सी कंपनी शुरू करें जिसमें ये सारी चीजें कस्टमर को ऑफर की जाए। कोर फोकस हमारा क्वालिटी पे होगा, क्वांटिटी पे कभी नहीं होगा। So this was in day one, 2012, which I have dreamed this concept for first time. It took 4 years for me to, finally prepare myself and go with this concept. 4 साल मुझे हमेशा वही कसमकश में लगे कि शायद मुझे ये करना चाहिए, जॉब छोड़नी चाहिए, जॉब छोड़ने के बाद में क्या होगा, पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तो क्या सारी चीजें होंगी। तो फिर भी फाइनली एक दिन मैंने ऐसा डिसाइड किया जिसमें आई हैव डिसाइडेड दैट इसके बाद में मैं आगे कभी जॉब नहीं करूंगा, एंड इफ आई हैव टू डू, आई विल बिल्ड माय ओन बिजनेस एंड आई विल वर्क ओनली फॉर दैट। उस दिन से फिर मैंने ये कंपनी की शुरुआत की, एंड दैट इज एग्जैक्टली आफ्टर 4 इयर्स। 5 सितंबर को 2012 में आई ड्रीम द फर्स्ट लाइन फॉर दिस कांसेप्ट, एंड 5 सितंबर 2016 आई हैव स्टार्टेड दिस कंपनी, 4 साल के बाद। तो आप मुझे ये बताओ, आपने कभी ट्रैवल किया है द स्मार्ट टैक्सी में? I have actually traveled, if I say, because शुरुआत ही मैंने खुद ने की है, तो उस टाइम के फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसे थे जहाँ As पे a मेरे खुद के customer, पास उतने पैसे नहीं थे। डेफिनेटली हाँ, एज अ कस्टमर भी मैंने किया है और एज अ ड्राइवर भी मैंने किया है, driver टू बी तो वेरी I know. ऑनेस्ट, बिकॉज आज भी मेरे, यस, सो मेरे हमेशा से खुद के 10 से 15 दिन के शेड्यूल उसी तरह से रहते हैं, जहाँ पे मैं खुद आइदर आई बी अ ड्राइवर ऑफ द टाइम, जहाँ पे मैं कस्टमर्स के साथ ट्रैवल करता हूँ, और सम ऑफ द टाइम आई इवन बिहेव एज अ कस्टमर। काफी बार जब मेरे ट्रैवल इन डिफरेंट सिटीज में होते हैं, तो मैं आई स्पेसिफिकली इन्फॉर्म टू माय ग्राउंड टीम नॉट टू इन्फॉर्म द गाय हु इज कमिंग टू पिक मी अप दैट आई एम द फाउंडर ऑफ द कंपनी। सो मैं बिल्कुल कस्टमर के जैसे बैठता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, भैया आपको हमारे साथ चलाने में कैसा लगता है, आपका सब कुछ ठीक से पैसे, आपके पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि वो लोग कितने satisfied है while driving with us. So most of the time, ज्यादातर जितने भी मेरे interactions हुए, all drivers they have said they were earlier driving with different companies. I will not like to name them, but yes, उनके पास ऐसा रहता है, सर हमारे पैसे टाइम से नहीं आते थे, हमारे unnecessary deductions हो जाते थे, कोई हमारी सुनता नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग काम करते हैं तो सर हमारे ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से एड्रेस होते हैं। यहाँ पे अकेले कस्टमर का नहीं सुना जाता, हमारा भी सुना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स वी हैव ऑलवेज बिल्ड अप अ बिजनेस, बिकॉज हमारा जो मॉडल है वो ये दोनों के बीच में है। मतलब इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस मॉडल व्हाट वी वर्क, जहाँ पे एक साइड कस्टमर है, दूसरी साइड ड्राइवर्स है। तो उन दोनों को हम जितना बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे, हमें पता है कि उतना ग्राउंड पे रिजल्ट अच्छा रहेगा। सो ये हमने ऑलवेज चेक किया। सो आई हैव ट्रैवल्ड विद एज अ कस्टमर इन मल्टीपल सिटीज, इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स दोज हु ड्राइव विद अस। उनको शायद पता नहीं होगा, बट हाँ, मेरे एक फीचर ऑलवेज रहा है कि जब भी मैंने लोगों के साथ ड्राइव किया है, आई ऑलवेज टुक अ सेल्फी विद दैट पर्सन, जो हमेशा से मैं मेरे फोन में स्टोर रखता हूँ। तो आज तक मेरे पास कुछ समवेयर अराउंड 28 सेल्फीज है। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने 28 बार अब तक कस्टमर के तौर पे एज इंडिविजुअल्स के साथ ट्रैवल किया है, एंड आई हैव सेल्फीज विद ऑल दैट ड्राइवर्स दोज हु आर ड्रिवन विद अस इन दैट राइड। Wow. I've seen your post. आपके post maximum either you have your personal life story or either you have आपका जो taxi business है उसका आपका story होता है. Most of the time you have LinkedIn is filled with it. Okay. तो अगर मुझे स्मार्ट टैक्सी की सर्विस बुक करनी है तो मैं कैसे बुक करूंगी? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बुकिंग? हमने जैसे बताया, हमारी कंपनी का कोर पर्पस जो है वो पर्सनलाइज सर्विस है। तो ह्यूमैनिटी हमारा सबसे पहला जेस्चर है, तो हमने जो भी बुकिंग के एंगल्स रखे हैं वो भी उसी हिसाब से रखे हुए हैं। हमारे पास सबसे पहले तो 24/7 हेल्पलाइन है, जहाँ पे लोग हमें बुक करवा सकते हैं बाय कॉल। कॉल करके वो हमें बुक करवाते हैं। 8238883335 इज द नंबर। तो वो 24/7 है। सबसे पहले तो वो एक है। दूसरा हमारे पास व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, विच इज अगेन ह्यूमन असिस्टेड हेल्पलाइन।
सो जहाँ पे आप किसी चैट बोर्ड के साथ बात नहीं करते, यू आर टॉकिंग टू एन रियल टाइम इंडिविजुअल जो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ऑपरेशनल होता है, और उस पर भी आप चैट करके बुक करवा सकते हैं। दैट इज सेकंड। थर्ड, वी हैव गिवन दैट ऑप्शन इज मोर सुटेबल फॉर कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स, की जो लोग कॉर्पोरेट, हमारे B2B भी हमारा मेन बिजनेस स्ट्रीम है, जिससे अराउंड 65% रेवेन्यू हमारा वहां से जनरेट होता है। Okay. तो उसको उनके लिए भी हमें ईमेल एड्रेसेस दिए हैं, तो जहाँ पे वो लोग कम्युनिकेट करके बुक करवा सकते हैं। जैसे, और ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादातर हमारे मैक्सिमम जर्नीज जो होती हैं वो वेल प्लान जर्नीज होती हैं, जहाँ पे कस्टमर ने अपने फ्लाइट टिकट्स, ट्रेन टिकट्स या फिर आउट स्टेशन जर्नीज, तो वही जर्नीज और वही कस्टमर्स को ज्यादातर हम लोग सर्विस दे पाते हैं कि जो जिनकी जर्नीज वेल प्लान होती है। हालांकि काफी इंस्टेंसेस में हमने 3 से 4 घंटे के शॉर्ट टाइम के अंदर भी कैब्स प्रोवाइड किए, बट देर आर वेरी मिनिमल इन नंबर्स, और ये सारे के सारे जो रहते हैं वो जो जर्नीज होती है दे आर वेरी वेल प्लान जर्नीज, जिससे हमें खुद को, हमारे खुद के जो चेक्स होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए टाइम मिल जाता है, एंड वी इंश्योर कि कोई भी कैब जो कस्टमर के पास जा रही है उसमें कोई भी माइनस पॉइंट ना हो कि जिसकी वजह से उनकी सर्विसेज या उनके एक्सपीरियंस में कोई भी इम्पैक्ट आए। सो दैट इज हाउ वी ओवरऑल ऑपरेट। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास कोई भी ऐप नहीं है, तो वी आर नॉट ऐप बेस्ड कंपनी। वही चीज पे मैं आ रही थी कि मतलब the world is getting so much into tech, AI और automation। सभी लोगों को आजकल एप्स चाहिए, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। तो यू डोंट थिंक दैट अगर आपके पास एक एप्लीकेशन होगा तो आपका रीच बेटर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स? राइट। अभी इसमें दो रीजन है, बिकॉज ऑफ हमारा स्टार्टिंग जो हुआ है वो इट इज वेरी लिमिटेड फंड के साथ हुआ था, तो जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि ऐप अगर मैं बना लेता हूँ, राइट। और ऐप अगर शायद कस्टमर इनिशियल डेज में हमारे पास नहीं भी आए, बिकॉज हमें ये सर्वाइव करते करते 2.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट अराउंड 3-3.5 साल के आसपास का टाइम लगा है हमें इस कंसेप्ट को 0-0 पे लाने में, मतलब ब्रेक इवन पे लाने में। तो उस टाइम पे अगर मैं कोई ऐप बिल्डअप कर लेता, या तो फिर अगर उतने एक्सपेंसेस मैं उस टाइम पे बेयर वैसे भी नहीं कर सकता था। दूसरा जो था, हमने ये भी सोचा कि अगर हम ऐसी सर्विस है जहां पे हर एक कस्टमर के लिए देयर इज समथिंग व्हिच इज पर्सनलाइज्ड फॉर देम, सो गिविंग वन ऐप टू ऑल कस्टमर्स एंड फिर वो उसी रूटीन हिसाब से बुक करते रहेंगे, तो इट माइट नॉट वर्क वेल फॉर अस। तीसरा जो था, हमारे पास इंस्टेंट बुकिंग की कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि आपको 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाना है, ऐसी कोई भी सर्विसेज हमारे पास नहीं है। सारी जर्नीज जो है हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज है, जहां पे कस्टमर आराम से हमारी कैब, एग्जैक्टली। सो आउट स्टेशन हमारा 85% रेवेन्यू स्ट्रीम। सिटी के अंदर घूमने के लिए भी हमारे पास मिनिमम 80 किलोमीटर का पैकेज है, मतलब कि आपको मिनिमम 80 किलोमीटर के चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। तो जो कस्टमर्स हमें बुक करवाते हैं वो हमने ये पैकेजेस इसलिए रखे हैं क्योंकि वो एक तो प्लान जर्नीज कर पाए, दूसरा जो है उनका जो एक्सपीरियंस है, उनको जो हम लोग फीचर्स दे रहे हैं, जो उनको गाड़ी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफरिंग्स दे रहे हैं, जो फील दे रहे हैं, वो फील देने के लिए 5-10 किलोमीटर जर्नी इज वेरी लेस। सो हम उनको ये चाहते हैं कि वो जितना पैसा और जो ये पे कर रहे हैं उसका एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए वी हैव पिक दिस पैकेजेस ओनली, और हमने वही ऑफर किए जाकि कस्टमर आराम से बैठ के फील ले सके और हमारे एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सके। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट पुट आवरसेल्फ ऑन द ऐप, बट हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग डेवलपिंग इनटू दैट हम लोग उसी ऐप के थ्रू ये ह्यूमन इंटरेक्शन जो हम लोग आज पर्सनली देते हैं लोगों को, वो कैसे सर्वाइव या फिर कैसे सस्टेन कर पाए। तो एक विंग जो है वो उसी के ऊपर काम कर रहा है, दे आर रिसर्चिंग ऑन इट। जो एक्सपीरियंस हम आज दे रहे हैं वो फ्यूचर में भी ऐप के साथ कैसे कंटिन्यू कर पाए। सो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू सी सम ऐप इन कमिंग फ्यूचर। वाओ, that's great. ओके, so how did you validate your idea? आपने कैसे पहले इसके बारे में रिसर्च किया, क्या किया आपने कि फिर आपको लगा कि now you should do this full time business as a full time business? देखिए, मेरे पास जैसे इसमें दो चीज हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मेरे पास इफ आई दिस बिजनेस विल नॉट वर्क, ये मैं दूसरा बिजनेस कुछ ये कर लूंगा। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ। दैट आल्सो आई एम एंटरिंग इनटू मार्केट जो कि व्हिच इज फ्लडेड विद पीपल दोस हु आर वेरी वेल फंडेड, जिनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और उसके सामने आई एम द ओनली वन। मेरे पास सिर्फ एक ही कार है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई फंड भी नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी चैलेंज थी, जिसकी वजह से हमेशा से ये लगता था कि शायद ये कंसेप्ट को चलने में टाइम लगेगा। बट एक चीज अच्छी है, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, कि जब भी उन्होंने मुझे बड़ा करा है तो वो उन्होंने एक चीज ये सिखाई है कि पेशेंस लेवल आपने हमेशा से मेंटेन रखे। तो ये पेशेंस लेवल था, आई वाज रेडी टू वेट फॉर दैट टाइम, बीइंग इट 10 years, बीइंग इट 4 years, बीइंग इट 5 years, बट मुझे ये पता था कि कभी ना कभी ये कंसेप्ट जरूर चलेगा।
दूसरा इसकी बात आती है वैलिडेशन के लिए। तो वैलिडेशन के लिए जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया तो मार्केट सर्वे होता है। तो मार्केट सर्वे में मेरे पास अगेन कोई फंड नहीं थे, तो मैंने इंस्टेड ऑफ हायरिंग सर्टन एजेंसीज मैंने खुद से एक पेपर फॉर्म ड्राफ्ट किया। I took 200 printout of that paper, make it spiral bind, started walking on the street and asking people कि अगर मान लो मैं एक कैब के अंदर आपको ये सारे फीचर्स बताता हूँ या देता हूँ, तो आपको इसका अनुभव आप कितने रेटिंग में रेट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। सो ये कस्टमर के साथ मैंने बात किया। आई कलेक्टेड देयर फीडबैक्स, 163 सर्वेज मैंने फिल किए थे, और बट ऑल ऑफ देम वाज वेरी जेन्युइन। मुझे पता था कि ये जो कंसेप्ट था, उनके जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोई भी उसमें ऐसे बंदे को या ऐसे किसी के हाथ में नहीं दे देना चाहता था कि जिसकी वजह से उसके रिजल्ट मैनिपुलेट हो जाए और मेरा पूरा कंसेप्ट फेल हो जाए। सो आई डू इट बाय माई सेल्फ। मैंने ये सारे नंबर्स चेक किए एंड फाइनली गॉट इट। 4.6 के आसपास रेटिंग था हमारा आउट ऑफ 5, एंड दैट इज मेड मी कॉन्फिडेंस दैट ये कंसेप्ट ग्राउंड में जरूर चल सकता है। बट सिर्फ टाइम की देरी थी कि कितने टाइम तक ये चलेगा, वो श्योरिटी नहीं थी, बट आई वाज रेडी टू वेट फॉर दैट टाइम। सो दैट इज हाउ आई हैव वैलिडेटेड द आइडिया। So how did you acquire your first 1,000 customers? जी, 1000 कस्टमर को पहुंचने में हमारा जो सबसे पहला जो मोटिव रहा है, जैसे मैंने वही बताया कि हमारे पास, मैंने एक चीज बहुत क्लियर रखी थी कि जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, हमें उनको ऐसी सर्विस देनी है कि वो आगे जाके दे कैन इन्फॉर्म टू मल्टीपल पीपल। दैट मींस वर्ड ऑफ माउथ पे हमारा पहले से बिलीव रहा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, बैनर्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, ये सब में हमने ज्यादा फोकस कभी नहीं रखा। हमने ये ध्यान पे रखा कि अगर आज कोई हमारी सर्विसेज लेता है तो हमें उसको ऐसी सर्विस देनी है कि जो आगे जाके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को अच्छे रिव्यू वो सर्विस बुक करें। तो पहले तक है, आज अगर आपने सर्विस ली तो आप अपने घर में बताते हैं, आप अपने ऑफिस में बताते हैं, वहां से बुकिंग आते हैं, और उसी तरह से नेटवर्क हमारा एक्सपांड होता गया। सो दिस इज Mostly हाउ through वी हैव word of गेन mouth. कस्टमर। एग्जैक्टली, प्योरली वर्ड ऑफ माउथ है। और दूसरा एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये किसी भी कस्टमर को हमने इनिशियल में कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, बिकॉज वो जब हमारे साथ जुड़े हैं वो कोई प्राइस पॉइंट को देख के नहीं जुड़े हैं, बट वो जो हमारे साथ जुड़े हैं वो वैल्यूज को देख के, हमारी रिलायबिलिटी को देख के जुड़े, और इसीलिए आज भी हमारे साथ ट्रैवल करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एन नंबर ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट, दोज हु आर ऑफरिंग इवन डिस्काउंट्स। Nice. Okay. So what factors you see impacting your business over the years? मतलब आगे जाके अभी लॉकडाउन में भी आई एम श्योर कि काफी इफेक्ट आया होगा, प्लस आगे जैसे जैसे टाइम बदल रहा है बहुत चीजें बदलेंगी. नाउ यू आर कमिंग टू द ऐप. So what do you see changing your business related to the terms of factors? जनरली ये जो बिजनेस होता है उसमें एक तो सबसे पहले जैसे पेंडेमिक के इम्पैक्ट आते हैं, तो दिस इज वेरी पिछले 2 साल में हमने काफी सारे, बट यस ये इम्पैक्ट जो हुआ उसमें भी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक लॉट ऑफ रिविजन्स इन आवर बिजनेसेस, व्हिच हैज बीन अ ग्रेट वे। दो ऐसे हमने पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले जो था, वी ब्रिंग कार रेंटल्स ऑन ईएमआई, प्रोबेबली बिकम द फर्स्ट इंडियाज Car कंपनी rental. ऑफ कार रेंटल। Okay. हाँ, सो ये आप कार रेंटल भी ईएमआई पे ले सकते हैं। सो Okay. हम ये जो हमने कंसेप्ट लेके आए, जहाँ पे हमने ये देखा था कि जब भी कोई आउट स्टेशन जर्नी पैंडेमिक के टाइम पे करता है, बिकॉज पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स पीपल आर डूइंग, सो जिसमें बिल्स बहुत बड़े आते थे, तो हमने ये सोचा कि व्हाई कांट वी इंट्रोड्यूस समथिंग जिसके बेस पे उनके दे कैन कंटिन्यू द जर्नी, बट उनके बर्डन्स उतने फाइनेंशियल ना रहे। उसके बेस पे हम लोग ये कंसेप्ट लेके आए, जहाँ पे इट कॉल्स कार रेंटल ऑन ईएमआई, जिससे हमें बूस्ट मिला, वेयर पीपल दे अप्रिशिएटेड दिस कंसेप्ट एंड स्टार्टेड highlighting it, I started using it. दूसरा जो कंसेप्ट हम लोग लेके आए, दैट अगेन वी डिड स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन्स, जहाँ पे अगर कोई सीनियर सिटीजन्स पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास स्पेशल पिलग्रिम राइड्स हैं जो डेडिकेटेडली सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन की गई है। उसमें आप बोल सकते हैं कि हमारे जो केयर पैकेज है उसमें इवन देयर आर 2-3 फर्दर स्टेप्स ऑफ केयर व्हाट वी हैव एडेड व्हिच इवन गिव फर्दर बूस्ट टू अस। ये दो चीज हुई जो हमने स्पेसिफिकली पेंडेमिक के टाइम पे ग्रो की। कुछ फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करेंगे वो जनरली फ्यूल के प्राइसेस रहते हैं, जिस हिसाब से ये जो चेंजेस हो रहे हैं, काफी बार डीजल के प्राइस इतने शूट हो जाते हैं तो हमारे मार्जिन जो होते हैं उसमें कट लग जाता है। सो दैट इज व्हाट वन फैक्टर वी सी एज अ इम्पैक्ट व्हिच मेजरली इज डेफिनेटली नॉट आवर कंट्रोल। दूसरा जो है वो जैसे अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात आ रही है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी ऐसा हो रहा है कि हमारे ज्यादातर कस्टमर जो है वो एक दिन में ऑन एन एवरेज हमारी कैब्स में 360 किलोमीटर जर्नी ऑन एन एवरेज पर डे ट्रैवल करते हैं।
अभी आज फिलहाल जो कैब में एक अराउंड विच इफ एनी कैब इफ आई टॉक अबाउट इट्स कम्स अराउंड 7 लाख टू 8-9 लाख रुपीस के रेंज में आती है। अगर उसी कैब में इफ आई गो फॉर इन द सिमिलर सेगमेंट ऑफ अ कैब, इफ आई गो फॉर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट अराउंड नियर टू डबल हो जाता है, मतलब कि 14 लाख के आसपास रहती है। तो वो एक फैक्टर है जहां पे वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग सर्टेन चेंज टू कम। ओके, तो दैट इज द रीजन वी आर नॉट इन अ हरी टू जंप एनीथिंग ऑन ईवी। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं देखता हूँ फ्यूचर में। डेफिनेटली लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने पहले भी बात की, इट इज टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे करके हम लोग हमारे ह्यूमैनिटी और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन को चेक कर रहे हैं, या फिर वी आर ट्राइंग टू फिट इन कि हम ऐसा कौन सा पॉइंट ले जिसमें ना तो हमारी ह्यूमैनिटी को डिटोरिएट हो, या तो फिर हम लोग टेक्नोलॉजी में पूरा चले जाए। तो वो पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर अस, बिकॉज वो एक ऐप ऐसी होगी कि जो आपकी खुद की पर्सनल ऐप होगी। इट विल नॉट बी ऑफ एनीथिंग सिमिलर, और मे बी आपके जैसे जितने भी सपोज 10,000 12,000 और 20,000 जितने भी कस्टमर्स हैं, वो सभी के लिए हर एक की ऐप अपने तरीके से काम करेंगी, आपके प्रेफरेंसेस उसके अंदर स्टोर रहेंगे। ये सारे फीचर्स हम लोग लेके आ रहे हैं कि बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े, और आपकी खुद की ऐप और आपकी खुद की ऐप। So this is how what we are going to build in the coming future, which help us in overcoming all these factors what we have discussed about. Nice. So we'll look forward to the app. और इंदौर में भी I guess आपका services है, right? इंदौर सिटी में। Yes, हम लोग total 9 states across India and Madhya Pradesh is one of them. Yes. Okay, nice. Okay, so coming to the next part, आप जैसे ड्राइवर्स हायर करते हैं तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आप एक ड्राइवर में देखते हैं? इसमें दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग उनको ड्राइवर कभी नहीं बोलते, बिकॉज दैट इज व्हाट वी ऑलवेज टेल देम टीएसटी कैप्टन्स। टीएसटी स्टैंड्स फॉर द स्मार्ट टैक्सी व्हाट वी कॉल इट। सो उनको कैप्टन बुलाते हैं। अभी कैप्टन होता ये है कि जब भी हम उनके साथ ज्वाइन होते हैं, तो जैसे हमारा पहले दिन से एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही फोकस रहा है, वी हायर पीपल दोज हु बिलीव इन डिलीवरिंग समथिंग बियॉन्ड देन सर्विस। तभी जाके आज हम इतने क्लेम्स 42 सिटीज में कर पाते हैं कि भी आप कोई भी सिटीज में 936 गाड़ी 936 कैब्स है हमारे पास। किसी में भी राइड कीजिए आप, चाहे सुबह मुंबई में कीजिए, रात को दिल्ली में कीजिए, नेक्स्ट डे कोलकाता कीजिए, बैंगलोर कीजिए, तो सभी जगह पे एक ही जैसा एक्सपीरियंस होगा। सो इट्स कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन। ये स्टैंडर्डाइजेशन का लेवल का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उनको ये स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए हमने दो चीज पे सबसे ज्यादा फोकस रखा है। एक रखा है प्रोसेस और दूसरा रखा है पीपल। वैल्यू, कमिटमेंट फॉर वैल्यूज, प्रोफेशनलिज्म, बिहेवियर, कर्टसी, ड्राइविंग स्किल, सब कुछ चेक कर लेते हैं। और उसके बाद ही हम उनसे रियल लाइफ एक इंटरव्यू करते हैं। प्रोबेबली हम शायद इंडिया की एक इकलौती ऐसी कंपनी है कि जो हम ड्राइवर्स के भी इंटरव्यू करते हैं। हम उनको फोन पे पूछते हैं कि भैया आपके साथ अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, नाइट का टाइम है, आपके साथ अकेले कोई लेडी ट्रैवल कर रही है, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो वो बताएगा। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग सर्विस से ऊपर है तो वो बताएगा कि मुझे ऐसे रास्ते लेना चाहिए जहां पे लाइटिंग अच्छी हो सर, जहां पे किसी की आवागमन हो रही हो, मतलब बिल्कुल सुनसान रास्ते नहीं लेने चाहिए। या फिर मैडम से पूछ लूंगा कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है, मुझे ये मिरर यूज नहीं करना है सेंटर वाला, मुझे साइड्स वाला मिरर यूज करना है। इफ दीज आर द आंसर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम पीपल, we understand that they are thinking beyond the service and they are very caring for customers. These are the people those who drive for the smart taxi. So यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप आ जाइए हमारे साथ चला लीजिए। नहीं, हम फिर आपको ग्राउंड पे भेज देंगे और फिर अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करेगा देन विल टेक एक्शन। नो, इट इज नॉट अ करेक्टिव मेजर्स व्हाट वी टेक, वी ऑलवेज टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। सो हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़ा है और जो कस्टमर के सामने जा रहा है, वेदर कस्टमर को उसमें बैठने के बाद में कोई भी खराब एक्सपीरियंस ना हो। तो यहाँ तक कि हम लोग एश्योरेंस ले लेते हैं, उसके बाद में ही वी ऑन बोर्ड थे। आज के दिन में अगर हम कोई 30 गाड़ियां या फिर 30 इंडिविजुअल, इफ वी आर स्क्रीनिंग एनी 30 इंडिविजुअल, वी ओनली सिलेक्ट 2 आउट ऑफ देम। सो दैट इज 30:2 हमारा आज भी रेशियो है। इसकी वजह से शायद हमारे कार के नंबर्स थोड़े से कम सुनने में आते हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि हमने कोई भी ऐसे काम नहीं किए कि जिसकी वजह से हमें सिर्फ नंबर्स दिखाने हैं या फिर हमारा वैल्यूएशंस बढ़ाना है। हमने प्योरली पर्पस पे काम किया है और आज भी हम उस पर्पस को जिंदा रख के वी आर रनिंग दिस कंपनी। वाओ, बहुत अच्छा लगा वो सुनकर कि योर ड्राइवर्स आर सो थॉटफुल ऑफ, आई एम सॉरी, योर कैप्टन्स आर सो थॉटफुल ऑफ दैट। That's fine. Yes. All right. Okay. So, what kind of culture you have? What kind of cultural values you have in this smart taxi?
वैल्यूज में हमारा ऐसा रहता है कि सबसे पहले तो हम जो जैसे एज ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो स्टार्टिंग से लेके ग्राउंड तक, मतलब कि हम लोग कभी भी, इट इज, मैं ऑलवेज ये बिलीव करता हूँ दैट इट इज नॉट द ध्रुवम हु इज ड्राइविंग द स्मार्ट टैक्सी, बट इट इज द पीपल ऑन द ग्राउंड दोज हु आर ड्राइविंग द स्मार्ट टैक्सी। सो सबसे पहले मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जो वहां पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो सबसे पहले दे हैव टू बी सेटिस्फाइड। सो हम उसके लिए क्या करते हैं कि उनके जो इनकम होते हैं उसमें से सबसे पहले हम लोग कोई कट नहीं करते। दैट मीन्स जैसे आपने सुना होगा कि कोई 100 रुपीज अगर अर्निंग होती है ड्राइवर्स की, तो वो लोग क्या करते हैं 20% दे टेक इट एंड 80% दे गिव टू गाइड। हमारा ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हम लोग पूरा जो भी ड्राइवर्स के साथ डिस्कस होता है, जो एग्री होता है, हम उनको पूरा पे करते हैं। वी पे देम फुल्ली। दैट मींस दे गेट कॉन्फिडेंस कि यार मेरी जो मेहनत है उसका पैसा मुझे पूरा मिल रहा है। दैट गेन्स सेटिस्फैक्शन। सो सेटिस्फैक्शन की वजह से वो हर एक कस्टमर्स को उसी कंसिस्टेंसी से डिलीवरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। दूसरा आता है, अगर कोई ड्राइवर पार्टनर्स कस्टमर की तरफ से अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, अच्छे टिप्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो टिप अगर काफी कस्टमर्स हमें ऐसा होता है कि दे पास इट ऑन टू अस ऑनलाइन, वो हमें ऑनलाइन भेजते हैं कि आप भैया, एंड दे स्पेसिफिकली मेंशन कि आप ये ड्राइवर्स को ट्रिप दे देना। विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स हम वही टिप जो है ड्राइवर के अकाउंट में ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट कस्टमर को भेजता है कि सर आपने ये 200 रुपए टिप दिया था, हमने ये ड्राइवर को ट्रांसफर कर दिया है। इतनी ट्रांसपेरेंसी हमने। तो दूसरी हमारी जो वैल्यू है वो ट्रांसपेरेंसी है। पहली जो थी वो ह्यूमैनिटी थी। तीसरी जो अभी हम लोग जो मेन वैल्यूज पे आते हैं, जैसे मैंने क्वालिटी बताया, हर एक टीम में हमारे पास जो भी बंदे हमारे लिए काम करते हैं, हमने उनको क्लियरली बोला है वी हैव नेवर हैव टू फोकस ऑन नंबर्स। हमें नंबर्स पे नहीं जाना है। जो आपके पास आता है, जो लोग आपके पास आते हैं, सर्विसेज उनको बेहतर दीजिए। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ देम सो दैट आपको नंबर्स के बारे में कभी नहीं सोचना पड़ेगा। एंड यू वोंट बिलीव दिस फॉर्मूला हैज वर्कड फैंटास्टिकली वेल टिल डे फॉर अस। हमने कभी भी, फिर भी हमारे मंथ ऑन मंथ नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, रेवेन्यूज ऑलवेज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लोगों के जैसे कंप्लेंट्स के नंबर्स जो हैं वो ऑलवेज हमारे 2% के आसपास रहते हैं, मतलब कि 98% राइड हमारी जो होती है विदाउट एनी कंप्लेंट जाती है। कैंसिलेशन आज तक जीरो है, बिल्कुल। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 जब से मैंने शुरू किया है, तब से आज तक हमारी एक भी राइड कैंसिल नहीं हुई। एक भी ड्राइवर ने ऐसा नहीं बोला कि सॉरी सर मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी मैम मैं नहीं आऊंगा। नथिंग। इफ इट इज बुक्ड इट इज बुक्ड, यू हैव टू एग्जीक्यूट। काफी बार ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें हमें टेक्निकलिटीज इशू हुआ है, जैसे जैसे कोई कार का फेलियर हो गया हो, चेक करने के टाइम पे पता चला हो शुरुआत में, क्योंकि हर एक राइड के 2 घंटे पहले हमारी हर एक कार चेक होती है। तो उस चेकिंग में अगर हमें पता चलता है कि कोई कार में अगर इशू है, तो हमने बुकिंग कैंसिल ना करते हुए हमने उस कस्टमर को बड़ी कार्स में ऑपरेट करके हमने उनका ट्रैवलिंग एग्जीक्यूट करवाया है। तो उसमें उस टाइम पे जो भी जो कॉस्ट होती है, दैट एवरीथिंग वी हैव बैड, बट हमने हमारा कमिटमेंट कभी फेल नहीं होने दिया। तो इस लेवल की जो वैल्यू, जो कमिटमेंट वैल्यूज होती हैं, जो प्रोफेशनलिज्म होता है, आफ्टर सेल सर्विस होती है, सो ये चीजों में हम ज्यादा बिलीव करते हैं। and that is what I always ensure to drive as a as a person from a company. So मैं always ये ensure करता हूँ कि ये सारी चीजें हमेशा से रहे। ऑनेस्टी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, ठीक है। काफी बार हमने ऐसे भी इंस्टेंसेस, तो दिस इज व्हाट वैल्यूज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव टू हैव एंड ड्राइव माय ऑर्गेनाइजेशन फॉर। ध्रुवम, if I'm not wrong, आपका 42 cities में अभी the smart taxi का services है, or you have increased it? Yes, we are into 42. 42 now. No, it's 42. Yeah. 42, right? So how do you make sure कि ये सारी जो cultural values आपने बताई है, ये ऐसी की जैसी है वैसी sustained रहे? Because इतना बड़ा टीम है, इतने सारे ड्राइवर्स हैं, I'm sure, तो कैसे मेंटेन करते हैं आप इस चीज को? What do you do? हम लोग जनरली जो होता है वो प्रिवेंटिव में ज्यादा जाते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर करेक्टिव। दूसरा जो है, हमारा फोकस ऑलवेज प्रोसेस एंड पीपल पे रहा है। प्रोसेसेस हमने उस हिसाब से डिजाइन की है। जैसे कोई भी कार के रेंटल के पार्टनर्स को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले तो उनकी कार की कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा जो है, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं कार के, वेदर इट इज अप टू डेट। उनके ड्राइवर्स के इंटरव्यू होते हैं, ड्राइवर के डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं। उनकी कमिटमेंट वैल्यूज चेक की जाती है, प्रोफेशनलिज्म चेक किया जाता है, और उसके बाद में ही फाइनली हम लोग उनको ऑनबोर्ड करते हैं। तो ये जो भी, जैसे अगर कोई आदमी, कोई इफ एनी एजेंसी इज नॉट एबल टू फिट इन इनटू दिस पैरामीटर, वी डोंट ऑनबोर्ड देम। दूसरे जो, इसकी वजह से क्या होता है कि जो वैल्यूज हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन हर रोज जीते हैं, वही वैल्यूज हमारे ग्राउंड पे भी चलती है।
तो क्वालिटी की जो हम बात करते हैं, तो जो बंदा हमारे लिए ग्राउंड पे काम कर रहा है उसको भी तो पता होना चाहिए क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी इज नॉट जस्ट अ वर्ड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड इनटू इट। तो उसकी मेंटालिटी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो हमने जिन लोगों को सिलेक्ट किया है, हमने ऑलवेज ये देखा है कि वेदर दे आर बिलीविंग इनटू इट और नॉट, ये कैसे फुलफिल करते हैं, कैसे कर पाते हैं, कैसे करेंगे ग्राउंड पे। तो ये सारी चीज हमने पहले इंश्योर करने के बाद में की है, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेसेस और पीपल, ये दोनों हमारे पास, ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज प्योरली अ मैनुअल प्रोसेस, बट जो लोग हैं वो काफी कम है। बट लेकिन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, दे ऑल आर वेरी वेल अलाइंड विद द वैल्यूज व्हाट वी लिव इन अ कंपनी इवन टुडे। और उसी की वजह से हर एक जगह पे एक ही जैसा एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर्स को भी मिलता है, वेदर इट इज आफ्टर सेल्स हो गया, वेदर इट इज सेल्स हो गया, या फिर ऑन राइड एग्जीक्यूशन हो गया। तो यही सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से आज हम हर एक जगह पे, हर एक सिटीज में, हम लोग 42 सिटीज, 920 प्लस कैब्स एंड वन एक्सपीरियंस, ऑलवेज ये मोटो रखते हैं। तो आगे जाके अगर 42 का अगर ज्यादा भी हो गया और कैब्स भी ज्यादा हो गए, तो भी हमारा वन एक्सपीरियंस एज इट इज रहेगा। वी ऑलवेज एंश्योर व्हाइल इंप्लीमेंटिंग एंड स्केलिंग दिस प्रोजेक्ट। नाइस। ओके, तो आपने जैसे मेंशन किया था कि आपका जो फर्स्ट मार्केटिंग जो हुआ फॉर द स्मार्ट टैक्सी मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ से हुआ, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल। अभी क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है आपका फॉर योर बिजनेस? जी, हमारा सबसे पहले तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ये रहता है कि जैसे अभी भी, आज भी हमारे मोस्टली 86% बुकिंग जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से ही आते हैं, ओके। जहाँ पे कस्टमर हमारे साथ ट्रैवल करते हैं और दे इन्फॉर्म टू कलीग्स एंड रिलेटिव्स। दूसरा जो है हमारा जो कॉर्पोरेट चैनल है, दैट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर अस, जिसमें B2B हम चैनल रखते हैं। तो B2B में देयर आर फ्यू पीपल एंड देयर आर फ्यू रिसोर्सेज जो हमने हायर किए हैं, जो दे एक्चुअली रीच आउट टू कंपनीज एंड देन दे प्रमोट आवर बिजनेसेस। तो तीसरा जो है हमारा जो सोशल मीडिया चलता है, वो सोशल मीडिया प्योरली ऑर्गेनिक वे पे चलता है। जितने भी, if I summarize the entire details and whenever I see executive summary which my team prepares and send it to me every week on week, जो नंबर्स हमारे पास जो न्यू कस्टमर्स के ऑनरोडिंग हो रहे हैं, वो आज भी 86% वर्ड ऑफ माउथ से हो रहे हैं, जिसमें कहीं किसी के भाई बहन ने या कहीं पे सर्विस ली है, दे हैव रिफर्ड टू अस, उन्होंने फिर से बुक किया, आगे किसी को रेफर किया, तो उस तरह से चलते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बुकिंग्स आज भी मैक्सिमम होते जाते हैं। तो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है एंड हाउ डू यू प्लान टू स्टे अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट? तो जनरली लोग ये समझते हैं कि उबर एंड ओला देयर आर कॉम्पिटिटर्स, बट हम लोग एक्चुअली, हमारी पोजीशनिंग जो है वो उनसे काफी रहती है। अलग है। ठीक है, तो वी आर नॉट इनटू दैट मार्केट। हम वो मार्केट में नहीं सर्व करते हैं। वो मार्केट वी हैव एक्सक्लूसिवली अलाउड देम टू ऑपरेट। सो वहां पे हम लोग एंटर भी नहीं होना चाहते, इवन इन फ्यूचर आल्सो वी डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट मार्केट। ओके। सो हम जहाँ पे पोजीशन करते हैं अपने आप को, दैट इज ऑन अपर साइड, प्योरली उसे कॉर्पोरेट, मतलब पॉपुलर टर्मिनोलॉजी में कार रेंटल इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्रीज होती हैं। एक होती है जो कैब हेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस। दूसरी जो होती है वो दे आर नोन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट कार रेंटल सर्विस। वी आर इनटू कॉर्पोरेट कार रेंटल सर्विस। सो कॉर्पोरेट कार रेंटल सर्विस में जो हमारे कस्टमर्स रहते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, दे आर मेजरली इंटरनेशनल प्लेयर्स, जहाँ पे कंपनीज लाइक एविस, कार क्लब, कार जोन रेंट, up to some extent Meru Cab. So those who are actually known for qualitative services, those who are known for reliable services, हमारे actual competitors वो है। क्योंकि जहाँ पे कस्टमर पूरा ट्रस्ट करते हैं, उनको पता है कि अगर इनसे बुक किया ना तो गाड़ी कैंसिल नहीं होगी, गाड़ी गंदी नहीं आएगी, सर्विस में कोई इश्यू नहीं होगा। सो ये जोन में जो भी ऑपरेट करते हैं, ठीक है, चाहे आई हैव नेम्ड अ फ्यू बट देयर माइट बी मेनी मोर देन दैट। सो वो सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं और उन्हीं के साथ हम लोग compete करते हैं और वहां पे ही अपने आप को पोजीशन करते हैं। और पिछले 5 साल से, डे 1 से लेके आज तक हम लोग उसी जगह पे पोजीशन करते हैं। नो डाउट काफी बार ऐसा लगा कि भाई थोड़ा बहुत अगर पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो वी माइट गेट मोर बिजनेस, बट अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए पर्पस एंड वैल्यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन बिजनेस। सो पर्पस हमारा अगर डिटोरिएट हो गया तो उस लेवल पे हम लोग कहीं पे नहीं चाहते हैं, एंड वी डोंट गो अप टू दैट लेवल। सो इसलिए हम लोग हमारी पोजीशनिंग जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। ओके, तो ध्रुवम, मैंने आपके प्रीवियस इंटरव्यूज जो देखे हैं, तो उसमें आपने एक चीज बहुत रिपीटेटिवली कही है, whatever you do it for your customers. Why do you say this? सी whenever, because सिंपल सी चीज है। आप अगर मान लो कल आप कुछ नया शुरू करते हो, ठीक है, और जब आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू ट्रस्ट यू फर्स्ट, you definitely don't want to have any kind of a trouble to that person. That same falls true for us. जब हमने शुरू किया था तब हम पे ना तो किसी बैंक ने ट्रस्ट किया, ना तो किसी इन्वेस्टर ने ट्रस्ट किया।
ओके, द पर्सन हु हैज ट्रस्ट इज आवर कस्टमर्स. सो कस्टमर ने हमें पैसे दिए, दे हैव गिवन द रेवेन्यू टू अस, और उसकी वजह से उस दिन से लेके आज तक वी आर वेरी कस्टमर सेंट्रिक, की जिनकी वजह से किसी भी कस्टमर्स को कोई इश्यू ना आए, उसका हम पूरा ख्याल रखते हैं. ऐसा नहीं कि हमने कभी आपने हमसे बुक कर लिया, आपको हमने कार भेज दिया, फिर आप जानो और आगे ड्राइवर जाने. नो, हम हर एक चीज में, हर एक पॉइंट में कस्टमर के साथ रहते हैं. तो इसीलिए मैं हर एक स्टेटमेंट में कहता हूं कि अगर आप जो भी कुछ करना चाहते हो, ऑलवेज डू इट फॉर योर कस्टमर. उनकी जगह पे अपने आप को रख के करिए, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रैटेजीज और बिजनेस का जो रिलेवेंस होगा वो बहुत अप जाएगा. Oh, so please share your one learning and one mistake which you made in your journey. करेक्ट. सो सबसे पहले तो मिस्टेक के बारे में बात करना चाहूंगा, बिकॉज आई ऑलवेज टेक इट इन अ रिवर्स वे. सो मिस्टेक में मेरे ऑलवेज ये रहता है कि जब सपोज जो 2012 को मैंने जो कंसेप्ट ड्रीम किया था, उसमें आई टुक 4 इयर्स टू कन्विंस माई सेल्फ, जिसमें अगर थोड़ा सा पहले हो जाता तो आई वुड हैव यू नो इन मच बेटर शेप कंपेयर. शायद हम लोग 40 की जगह 100 पे होते, सो 42 की जगह. तो वो एक पॉइंट है जो ऑलवेज, अगर मैं कभी सोचता हूँ कि यार क्या इसमें गलत हुआ है. उसके अलावा नो डाउट कपल ऑफ मिस्टेक्स हुए हैं हमसे, काफी सारे हुए हैं, कपल ऑफ नहीं, बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं. ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि एक वीक में हम लोग 2-3 बार मिस्टेक कर लेते हैं, बट वी डेफिनेटली यू नो मेक इट करेक्ट. सो ये एक मिस्टेक है जिससे ऑलवेज. दूसरा जो है लर्निंग में अगर मैं बात करूं, तो इन पूरी जर्नी में जो भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस आए हैं, जो चैलेंजेस आई हैं, उसकी वजह से हमें एक चीज, दो चीज, आई एम सॉरी, बहुत अच्छी सीखने को मिली है. सबसे पहले तो पेशेंस अपना कभी मत खोइए. तो जो भी आप जिस लेवल पे जो पेशेंस आप कंटिन्यू रखना आप पहले से हैं, वो पेशेंस बनाए रखिए. चीजों को बनने में या फिर खड़ी होने में डेफिनेटली टाइम लगता है. तो कुछ अच्छा होने में, और जैसे बोलते हैं ना, बिकॉज मेरा पहले में मैंने बताया, बिकॉज हिंदी मेरा काफी क्लोज है, तो एक लाइन मैंने पढ़ा था कि कुछ अच्छा होने में और इतिहास बनने में दोनों में समय लगता है. तो ऑलवेज हम लोग यही सोचते हैं कि अगर ये दो चीज, तो थोड़ा सा समय हम हर एक चीज को देते हैं, पेशेंस रख के हम भी ऑब्जर्व. दूसरा जो चीज है पर्पस. पर्पस जिस दिन से आपकी कंपनी जैसे शुरू होती है, उसी पर्पस से आपको उनके साथ ग्रो होना है. नो डाउट आप स्केल होइए, बट स्केल के साथ साथ आप अपना पर्पस कभी मत खोइए. तो हमने ऑलवेज ये दो चीज पे रखा है, और यही दो चीज मैं समझता हूँ एज ए लर्निंग है मेरे पास बिजनेस के तौर माध्यम से, कि जिसमें एक तो मुझे पेशेंस लेवल मेरे काफी अच्छे रहते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई चीज इधर उधर होती है तो आई डोंट लूज माई टेम्पर. सो आई अंडरस्टैंड, चलो ठीक है, हाउ टू करेक्ट इट, दैट इज व्हाट वी वर्क ऑन द नेक्स्ट. दूसरा जो है पर्पस है, जिस दिन पहले दिन से जो मैंने कंपनी शुरू करने का जो पर्पस रखा है, आज भी हम उसी पर्पस पे हैं, एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर भी हम लोग उसी पर्पस पे काम करेंगे, बिकॉज पर्पस के अलावा बिजनेस करना इज नॉट समथिंग व्हिच आई पर्सनली बिलीव. सो ये दो लर्निंग है मेरे लिए. Wow, that's great. Okay, so I'll come to my last question. एक एडवाइस जो आप हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप देना चाहेंगे. राइट. तो एडवाइस में जनरली एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा होता है कि जिसमें एक पुल है, जिसमें आपको यू ऑलवेज हैव टू जंप. कोई भी किनारे पे खड़े रह के उसकी डेप्थ नहीं नाप सकता है. तो सबसे पहले आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर सोचते हैं, कुछ बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला कदम आपको आगे बढ़ाना है. उसके बाद में चीजें आपको अपने आप आगे दिखती जाएंगी. काफी बार नॉन क्लैरिटीज होती हैं जो जिसकी वजह से लोग पीछे हट जाते हैं कि मुझे ये शुरू नहीं करना है, बट आप एटलीस्ट आपका फर्स्ट स्टेप जब आगे लेते हैं, उसके बाद में आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे. दूसरा जो है, जैसे मैंने पैशन और पेशेंस की बात की, पर्पस की बात की, दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच डेफिनेटली यू नीड टू हैव. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन. काफी लोग इसको रखना चाहते हैं, काफी लोग नहीं रखना चाहते हैं, बट दैट्स फाइन. अगर आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको बिजनेस करना है, तो ऑलवेज डू इट विद सम पर्पस, ऑलवेज डू इट विद सम वैल्यूज. आपको शायद शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये मेरे रास्ते में कांटों की तरह काम कर रहे हैं, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स ऑफ दिस पैशन, बिकॉज लोग आपको एक अलग आइडेंटिटी के तौर पे जानेंगे. तीसरा जो चीज है, दैट इज वेरी कोर इंपॉर्टेंट, इज पीपल. हमेशा से हम लोग ये सोचते हैं कि आज मेरे साथ किसी ने जो आज मेरे साथ कोई जुड़ के काम कर रहा है, मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे सप्लायर्स हैं, या फिर मेरे पार्टनर्स हैं, या मेरे एम्प्लॉयज हैं. तो ये सभी लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप उनको कभी भी ये मत सोचिए कि भाई ये लोग इनका पर्पस सॉल्व करने के लिए जुड़ रहे हैं, मैं मेरा पर्पस उनसे सॉल्व करवा रहा हूँ, सो थिंग्स आर मूविंग लाइक दैट. नो, हमेशा से उनको एक ओनरशिप दीजिए, उनको एक रिस्पेक्ट दीजिए, कि जिसकी वजह से उनको भी ये लगे कि माय वैल्यू और माय एग्जिस्टेंस इज काउंट इन दिस कंपनी. जिस दिन उनको ये लग गया, उस दिन वो डेफिनेटली ऐसे आउटपुट्स देने शुरू करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. तीसरी जो उसके बाद में जो मेन चीज है, जो काफी सारे स्टार्टअप्स में कल्चर होता है कि आज अगर मुझे जरूरत है मैंने उसको ले लिया, कल अगर मुझे जरूरत नहीं है मैंने उसको निकाल दिया. कभी भी ऐसा मत कीजिए. ऑलवेज डिफिकल्ट सिचुएशंस जैसे पेंडेमिक हो गए, वो सारे सिचुएशंस में हमेशा से you have to hold the hand of your partners and you have to survive all together. अगर तो
उसकी लॉयल्टी जो रहेगी आपके प्रति वो बहुत बढ़ जाएगी, दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट यू एंड अनप्रेसिडेंटेड और मे बी अनबिलीवेबल वेज। सो ये सारी चीज हैं जो मैं हमेशा से बताता हूँ। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट में आई वुड लाइक टू ऐड, काफी बार स्टार्टअप का मतलब ये हो जाता है कि इट इज अ वैल्यूएशन, मार्केट शेयर, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यूज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर डे, नंबर ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल, बड़ी बड़ी ऑफिसेस, ये सब में नेवर बिलीव इनटू दिस। हमेशा स्टार्टअप का कोर रीजन ये होना चाहिए कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनके क्या पेन पॉइंट है और क्या आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो जहां तक आपके स्टार्टअप का रीजन ये रहा, पर्पस ये रहा और वैल्यूज ये रही, आप डेफिनेटली थोड़े से स्लो मूविंग जरूर रहेंगे बट आप बहुत अच्छी कंपनी या सक्सेसफुल कंपनी बना पाएंगे। और अगर बात किसी के घर चलाने की है तो मैं ऑलवेज वही बिलीव करता हूँ कि अगर आपके स्टार्टअप या बिजनेस से किसी 5 कस्टमर को भी फायदा होता है और अगर किसी 5 सप्लायर को फायदा या फिर उनके घर चलते हैं, तो आई थिंक यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। आपको कोई जरूरत नहीं है 1000 करोड़ या फिर 10,000 करोड़ की कंपनी बनाने की। यू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, एक ना एक दिन आप डेफिनेटली उस लेवल पर पहुंच जाएंगे और आप डेफिनेटली फील भी करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें ना, दिस वर्क्स प्योरली ऑन अ रिवर्सल वे, मतलब आप जितना देते हैं उससे अधिक आप हमेशा पाते हैं। तो दिस इज व्हाट आई कोरली बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर टू आंसर योर क्वेश्चन, अदिति। Wow, you ended with a lovely note. I'm sure आपने बहुत सारे लोग जो हमारे viewers होंगे वो बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे आपसे. You delivered amazing content today, Dhruvam. Thank you so much for coming here and delivering a थैंक यू। very thoughtful and very informative thing about startups and entrepreneurship and about the market culture. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू।